नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल 10 न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ हिमांशु शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं, हम लगातार आपको जेआईटी से जुड़ी हुई जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, उसकी तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम तरीके की वहाँ की फैकल्टीज़ हैं, उनसे भी हमने बातचीत की और यहाँ पर एनएसएस के स्वयंसेवक, मैं कहूँगा कि ये राष्ट्रीय सेवा योजना जो है, वो कहीं न कहीं एक गतिमान कहीं न कहीं देती है स्वयंसेवकों के अंतर्गत, और तमाम स्वयंसेवक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आपने एनएसएस कब ज्वाइन की? मैं सम्यक जैन हूँ एंड आई एम द चेयरपर्सन राइट नाउ। मैंने एनएसएस 2021 में फर्स्ट ईयर में ज्वाइन करी थी। अभी हम लोग थर्ड ईयर में 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं। तो क्या लगता है कि किस तरीके के बदलाव आप अपने अंदर देखते हैं, और क्या लीडरशिप, क्योंकि आपने बताया चेयरपर्सन भी हैं, तो किस तरीके से लीडरशिप क्वालिटीज़ को हेल्प मिलती है? क्या कहना चाहेंगे? जी, लीडरशिप क्वालिटीज़ में बहुत हेल्प मिलती है बिकॉज़ सेकंड और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग लीड करते हैं। उनको जितनी भी हम लोग सेवा करते हैं उसके लिए उनको मोटिवेट करते हैं, उन्हें सारे के सारे प्रोग्राम्स बताते हैं, नए-नए प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो ये सारा का सारा मैनेज करने से लीडरशिप में बहुत फ़र्क पड़ता ही है। जी, आपका क्या नाम है? किस तरीके से देखते हैं आप राष्ट्रीय सेवा योजना को? कितने वर्ष हो गए? सर, मेरा नाम अविनाश अग्रवाल है। मेरे को 3 साल हो गए हैं एनएसएस में और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। जब से मैं आया हूँ, कुछ न कुछ नया सीखने को मिला है, कैसे अपने सहयोगियों के साथ काम किया जाता है, कैसे समाज कल्याण में अपने आप को कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो हमें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और ऐसा लग रहा है कि हाँ, कि हमने कुछ किया है अपने समाज के लिए, जी। पढ़ पढ़ाई के साथ। इसके अलावा आप अपना नाम बताते हुए बताइए कि स्टूडेंट लाइफ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में एनएसएस जैसा कार्य अपने आप में किस तरीके से अहम भूमिका निभाता है? जी, मेरा नाम अमोघ है और मैं पिलर हेड हूँ और ये एनएसएस बहुत हेल्प करता है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पेशली जहाँ आप सोशल वर्क के लिए जाते हैं। एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो गवर्नमेंट एक सपोर्ट देती है, पूरा आपको पूरा मिल जाता है कि सोशल वर्क करने के लिए। जैसे अभी ब्लड डोनेशन कैंप हुआ था, G20 इवेंट हुआ था, सब कुछ ऑर्गेनाइज़ करवाना एक पूरा मैनेजमेंट बड़ा टास्क होता है। वो करने के लिए एनएसएस बहुत हेल्प करता है हमें और उसके आगे भी करते रहेगा, जैसे 3 साल में कर रहा है। इसके अलावा जिस तरीके से एनएसएस का सर्टिफिकेट अपने आप में काम आता है, लेकिन 3 वर्षों का ये जो अनुभव रहा, इसे कैसे देखती हैं आप? अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम खुशी मेवाड़ा है। मुझे लगता है कि एनएसएस ने जो एक्सपीरियंस हम सबको दिया है वो हमारे फ्यूचर में तो काम आएगा ही, प्लेसमेंट्स में भी काम आएगा कि हमें मैनेजमेंट स्किल्स आई है। उसके अलावा हमने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करा है, वॉलंटियर्स के साथ, स्टूडेंट्स को हमने बहुत कुछ सिखाया है, हमने खुद ने ही बहुत कुछ सीखा है। सबसे मेन मुझे ऐसा लगता है कि एनएसएस हमें जो एक्ट होता है काइंडनेस का वो सिखाता है कि हमें लोगों हमारे अलावा हमें लोगों के लिए भी सोचना चाहिए, हमारी सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। जैसा कि अभी मेरी आपके फैकल्टी से भी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि ग्रामीण इलाकों में भी आप शिविर लगाते हैं, या फिर कई ऐसे एरियाज़ होते हैं जो कि मतलब स्लम एरियाज़ भी होते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट्स जाते हैं। तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आप देखती हैं अपने सामने और कैसे डील करते हैं? मेरा नाम सृष्टि कपूर है। अब बेसिकली अगर हम कहीं गाँव वगैरह में जा रहे हैं, वहाँ पर हम कोई शिविर लगा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें अपने पास, कि हम किस चीज़ की नॉलेज उन्हें देना चाह रहे हैं। क्या वो लेना भी चाह रहे हैं उस चीज़ से? क्योंकि वो लोग अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, उनको पैसा कमाना होता है। तो उस वक़्त के लिए उनको उन 3-4 घंटों के लिए अपने पास रखना, उनको समझाना और ये प्रमाण देकर आना कि वो चीज़ उसमें वो लोग सफल रहेंगे, वो चीज़ आई थिंक एक डिफ़िकल्टी होती है। अगर मैं जेआईटी की बात करूँ, तो यहाँ पर आप किस तरीके से देखते हैं कि एनएसएस का जो योगदान है, कॉलेज के अंदर एनएसएस कैसे दिखाई देती है? हाय, मेरा नाम आर्यन शेखावत है। हमारे कॉलेज में एनएसएस का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। पहले तो क्योंकि अगर मैंने इसको देखें, एनएसएस जैसे एक एक सोशल सर्विस स्कीम है, तो इसने काफ़ी हेल्प किया है हमको अपने हमारे लाइफ के फैक्टर में भी, एज़ वेल एज़ हमारे जूनियर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए। एंड वी जैसे हम उनके सीनियर्स हैं और उनको इस बात का हम वी आल्सो एक्ट एज़ अ रोल मॉडल, एंड दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ एनएसएस ओनली, बिकॉज़ हमने उनको उनकी लाइफ में भी, इनफैक्ट हमारी लाइफ में भी काफ़ी हम उनकी हेल्प कर पाए हैं। जी। आप एज़ अ वॉलंटियर, मैं कहूँ कि हालाँकि आप सभी ने अपनी पोस्ट भी बताई मुझे, लेकिन एक एनएसएस का स्वयंसेवक होना अपने आप में एक पोस्ट होती है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जब एनएसएस जॉइन की थी और आज आपने जितने भी वर्ष या जितने भी महीने एनएसएस के अंतर्गत पूरे किए हों, उन्हें बताते हुए बताइए कि क्या बदलाव आपने अपने अंतर्गत देखे और अपने मित्रों के अंतर्गत? तो मेरा नाम अनंत है, हम एनएसएस में पिलर हेड हैं प्रकृति और स्वास्थ्य डोमेन में। तो हमें 3 साल हो गए हैं एनएसएस में अपनी सेवा प्रदान करते हुए। तो सबसे पहले तो अगर आप एक एनएसएस में नहीं और फिर जब आप एनएसएस में जुड़ जाते हैं, सबसे बड़ा आप में जो एक मेंटल चेंज आता है वो है कि आप सोशली काफ़ी अवेयर हो जाते हैं। आपको पता चलता है सामाजिक क्या इस समय समस्या है, आप खुद उसका निवारण करने के लिए खुद उसका सॉल्यूशन ढूँढने लगते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि
एनएसएस क्या है, नेशनल सर्विस स्कीम। तो हमारा मोटो ही यही है कि हम लोग को अपनी सर्विस अपने से ऊपर रख के, दूसरों को रख के अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो सबसे बड़ा मेंटल चेंज यही आता है कि हम लोग सर्विस ओरिएंटेड हो जाते हैं, हम लोग बहुत ही सॉल्यूशंस ढूँढते हैं कि समाज में क्या-क्या दिक्कत है, उसको हम लोग खुद से कैसे दूर कर सकते हैं। जी, उठें, उठें समाज के लिए उठें, उठें, ये शब्द आपने बहुत सुना होगा। स्वयं सजें वसुंधरा संवार दें, ये भी आपने ज़रूर सुना होगा। जी हाँ, ये उक्तियाँ मैं वही कह रहा हूँ जो एनएसएस यानी राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत के अंतर्गत कहीं न कहीं लिखी हुई हैं और तमाम तरीके से ये स्वयंसेवक जो हैं, इससे जुड़े हुए कार्य और इससे जुड़े हुए जो शब्द हैं, उनको कहीं न कहीं भली-भाँति अपने अंतर्गत उतारते हुए इनके चरित्र के अंतर्गत वो दिख रहा है कि किस तरीके से समाज की जो भावना उस गीत के अंतर्गत दर्शाई गई है, वो इनके अंतर्गत भी देखने को मिल रही है। यदि आप भी राष्ट्रीय सेवा योजना का हिस्सा रहे हैं, तो अपने पल हमारे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिए, आपकी क्या कुछ राय हैं। यदि आप राष्ट्रीय सेवा योजना में रहते हुए कोई प्रोजेक्ट्स करना चाहते थे, वो रह गए हैं, तो हम आपके कमेंट सेक्शंस को इन तक ज़रूर पहुँचाएँगे और हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट्स अधूरे ना रहें। तो आपकी क्या कुछ राय ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके साथ हिमांशु शर्मा, 10 न्यूज़ नेटवर्क से।